आइए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 लगाएंगे। इसके पहले हम प्रश्नावली 1.1 इसके पीछे की वीडियो में बना चुके हैं। तो दोस्तों, हमको पहला प्रश्न लेकर आए हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा यह प्रश्न दिया है। तो इसमें पहला दे दिया 140 और दूसरा दिया 156 और तीसरा दिया है 3825 और चौथा दिया है हमारा दोस्तों 5005 और पाँचवा दिया है हमारा 7429। तो हमने पहला प्रश्न 140 लिखा है। तो हम इसको चलिए हम आवाज़ गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम इसको आवाज़ गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, आवाज़ गुणनखंड विधि से। तो क्या होता है 140 कितना करेगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाए तो सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 से 2 7 14 जीरो तो जीरो, फिर 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब किससे कटेगा, तो हमारा किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 7 कम 7। ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या निकला है 140 बराबर इनका गुणनखंड निकला है 2 गुणे 5 गुना 7। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 2 पर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो वही तो हमको आवाज़ गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। तो ये हमारे आवाज़ गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। तो अतः 140 का आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना होंगे, ये तो निकाले हैं 2 पे 2 गुना 5 गुना 7 है। इसी को हमको व्यक्त करना था। चलिए अब दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा हमारा है 156। ठीक, हमारा दूसरा सवाल है 156, हमारा दूसरा सवाल हो गया है। ठीक, हमारा दूसरा सवाल है। तो इसको भी हम हल कर रहे हैं, किसके विधि से हल कर रहे हैं, इसको हम आवाज़ गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से तो 156 है। तो 156 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से कटेगा और किससे 3 से भी कट जाएगा। देखिए 3 से कटेंगे नियम, 5 1 6 6 6 12, यानी 3 चौको 12, तो 3 से भी कट जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 7 14, 1 बचा, कितना बचेगा 1, तो इसमें जाएगा 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, फिर 2 से कितना से कटेगा, तो 3 दूना 6, यहाँ कितने बचेगा
18 तो 2 9 18। अब किससे कटेगा? अब 3 से कटेगा। 3 एक कम 3 और 3 3 9 3 39 हो गया है। अब फिर किससे? अब 13 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 156 का गुणनखंड क्या हुआ है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको 2 पर 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। यही हमको उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना था, तो हम तो इतना लिख दिए हैं। यही हमारा आंसर है। तो अतः 156 का अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल कितना है? यही हम लाए हैं। तो 2 पर 2 इंटू 13 गुना 13 है। यही हमारा है। ठीक। अब फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? तीसरा हमारा दे दिया है 38,225। इसको हम हल कर रहे हैं। उसी विधि से सब होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक। हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से होगा। ठीक। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से होगा। ठीक है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से होगा। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से होगा तो कितना है? 3825। तो 3825 इसको काटे तो कितना से कटेगा? 2 से कटेगा? 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से हमारा कट जाएगा। कैसे? 5 3 8 8 2 10 8 10 8 18। तो 3 6 18 3 6 18। तो 3 1 कम 3 2 3 6 कितना बचा? 2 बचा। तो 7 3 21 कितना बचा? 1 बचा और 3 5 15। ठीक। अब किससे कटेगा? फिर 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12 2 3 6 और 5 3 15। फिर किससे कटेगा? 4 2 6 और 6 5 11। तो अब तो 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई का पे कितना है? 5 है। तो कितना होगा? 5 40। 8 में चल जाएगा। 5 40। 2 बचेगा तो 5 5 25। अब फिर 10 कटेगा, फिर 5 से कट जाएगा। किससे? 5 से। तो 5 1 कम 5 कितना बचा? 3 और 5 7 35। अब किससे कटेगा? अब 17 से 17 ही कटेगा। ठीक। तो 3825 का गुणनखंड कितना निकला है? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 3 पर स्क्वायर यानी 2 है गुणे
5 पे 2 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। तो अतः 38,3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितने हैं यही हम निकाले हैं। 3 पे 2 घात 5 पे 2 × 17 हैं। ठीक, यही हमारे हैं। इसके बाद हमारा अगला हमारा प्रश्न दिया है कि चौथा हमारा दिया था प्रश्न में कि 5005 का 5005 ये दिया है, तो इसको भी हम हल कर देंगे। सब एक ही मेथड से होगा। अभाज्य इस तरह सब लगा है, उसी तरह इसी आधार पे सब लगाना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक। तो 5005 जब करेंगे तो कितना होगा, 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5 शून्य, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा बताइए, किससे कटेगा। अब 7 से कट जाएगा, 7 से हमारा कट जाएगा। 7 से 7 एकम 7 3, 7 चौको 28 हो गया, ठीक। 7 चौको 28, तो 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौको 28 2 बचेगा, और 7 त्रिका 21, ठीक। अब किससे कटेगा, हमारा 11 से काट रहे हैं, तो 11 एकम 11 बचा कितना, 3 बचा है, और 11 3 33। अब 13 से कट जाएगा, तो इसका 5000 5 का गुणनखंड कितना निकला है, हमारा निकला है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक। तो अतः क्या लिख सकते हैं, तो 505 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हमारा कितना है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 है, क्या है गुणनफल इतना है, ठीक। और जो हमारा 5वां दिया है 7429 आपका गृह कार्य, इसी के आधार पे आप 1 लगा दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम इस प्रश्न को बताएंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। जय हिंद।